में बीते 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और तो और बाढ़ से अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग भी प्रभावित हो चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 32 टीमों को लगाया गया है। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि भोजपुर, पटना, भागलपुर, वैशाली, लखीसराय, सारण, मुंगेर, खगड़िया, सुपौल और बेगूसराय सहित विभिन्न जिलों में लगातार बारिश से नदियां जो हैं और नाले उफान पर हैं। इसके अलावा नेपाल में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जो है नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। आपको लगातार बता दें किस तरीके से बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। आपको बता दें इससे पहले यूपी में भी बनारस और प्रयागराज में इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर गंगा नदी जो थी वो अपने उफान पर थी। इसके साथ जब यमुना मिली थी तो नजारा कुछ और ही देखने का था। इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार में भी पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश के कारण कई सारी नदी नाले यहां पर उफान पे हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं, तो वहीं कई लोगों की बाढ़ के कारण जो है जान भी जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 32 टीमें जो हैं वो मिलकर इस पूरे राहत और बचाव कार्य में जारी हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने बयान में बताया है कि पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश के चलते गंगा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और घाघरा नदियों का जलस्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में भोजपुर, पटना, भागलपुर, वैशाली, लखीसराय, सारण, गुजरात, खगड़िया, सुपौल, इस तरीके से बेगूसराय, इन सभी जिलों में जो है कुछ स्थानों पर ये नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बयान में यह भी बताया गया है कि लगातार हो रही बारिश के बावजूद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 10 अगस्त के बीच 507.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो इस समय अवधि के सामान्य औसत से 12% जो थी वो कम थी। यानी कि ऐसे मान लीजिए कि अगर 12% और ज्यादा बारिश होती तो बिहार में हालात जो है वो कुछ और ही होते। मौसम विभाग का कहना है कि यहां पर 12% बारिश कम हुई है, लेकिन यहां पर जो है गंगा और बाकी सारी नदियां, गंगा के साथ साथ मिलने वाली कोसी, बागमती जैसी नदियां जो हैं वो काफी ज्यादा उफान पर। ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है जो सामने निकल कर आई है। वहीं विभाग ने बताया कि राज्य के 10 जिलों के 1144 गांवों के लगभग 17,60,000 लोग जो हैं प्रभावित हुए हैं। प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य के करीब 1160 नाव लगाई गई हैं। बयान में यह भी बताया गया है कि बिहार के किसी भी हिस्से में अब तक कुछ लोगों की मौत की खबर आई है। वहीं जल संसाधन विभाग ने बताया है कि बिहार में कई नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि और नेपाल स्थित गंडक एवं कोसी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के मद्देनजर जल संसाधन विभाग ने सभी संबंधित प्रकोष्ठों को अलर्ट मोड पर रहने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि संबंधित जिलों को भी जारी निर्देश कर दिए गए हैं। स्थिति को और बिगड़ने से पहले यहां पर राहत शिविर और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की तैयारियां भी कर ली गई हैं। वहीं उन्होंने बताया कि भागलपुर के कुल 343 जिले में 4 लाख लोग जो हैं बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं बेगूसराय में 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं भोजपुर में 2.5 लाख, तो मुंगेर में भी 2.5 लाख लोग जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाढ़ जो है यहां पर अपना कहर दिखा रही है। बताया जा रहा है कि 19 लोग जो हैं वो डूब गए हैं। वहीं कई जिलों में तबाही का मंजर है। इस तरीके से आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रयागराज और बनारस में भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला था, जहां पर संगम नगरी में यमुना और गंगा का जलस्तर बढ़ने से जो है काछी वालकाच कछार वाले इलाकों में सारा बाढ़ का पानी जो है 10-12, 15 फीट तक वहां पर भर गया था और लोग जो है अपने घरों में या तो दूसरे माले पर रहने के लिए मजबूर थे या फिर कई लोग ऐसे थे जिनको घर छोड़कर भागना पड़ा था। ऐसे में सामान्य इस तरीके की तस्वीरें भी अब बिहार से सामने आ रही है, जहां पर बिहार के लगभग 10 जिले जो हैं इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं लगभग 19 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है, ये तय आंकड़ा नहीं है क्योंकि बाढ़ जैसे हालात हैं, पता नहीं है कि कितने लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है, लेकिन 17 लाख से ज्यादा लोग इस समय प्रभावित हुए हैं। वहीं 19 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 32 टीमें जो है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मिलकर यहां पर काम कर रही हैं। तो बाढ़ से प्रभावित लोगों ने क्या कुछ बताया है, किस तरीके से वो अपना इस समय गुजारा कर रहे हैं और सरकार उनकी किस तरीके से मदद कर रही है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। घर और खेत जो जा रहा है, सारा समस्या जो है ऊपर का दोष है। ऊपर से कोई काम सही ढंग से हमारे पंचायत में नहीं हो रहा, जिसके कारण जो गाँव में समाज कट रहा। कब से ये हो रही? कल अचानक इस जगह लगा, कल 9 बजे से लगभग 11:30-12 बजे तक कटा है। कितना घर कट गया? लगभग 50 को घर बनाया हुआ कट गया।
50 से कम नहीं कटा है सर। सब लोग कैसे अब रह रहे हैं? सभी लोग ये हमारे गांव से अभी पलायन कर रहे हैं, बाहर कहीं ऊंचा जगह रोड पे अस्थिर होकर रहेंगे, बाल बच्चा किसी प्रकार से रखेंगे। अभी और रहने का कोई उपाय नहीं है। सरकार के द्वारा या सीओ के द्वारा कल जैसे कल कटा, उसके लिए न कुछ खाने का व्यवस्था, न कोई व्यवस्था इन लोगों को नहीं दिया गया। ऊपर से जहाँ तक दबाव है, MP MLA या विधायक कोई देखने वाला इस पंचायत में नहीं आया है और नहीं मतलब कोई काम हुआ है। कौन है MP? MP तो अजय मंडल है, विधायक अभी गोपाल बाबू। कोई आए हैं? गोपाल बाबू आए, सिर्फ अभी होने से क्या होगा? जब हमारा घर कट गया, अभी आएंगे विधायक होने से क्या होगा? यहाँ इसके पहले व्यवस्था करते, उसके बाद कुछ राहत मिलता समाज को। लेकिन अभी जो कट रहा है, अभी विधायक आ जाए चाहे MP आ जाए, उससे हमारा घर बच नहीं जाएगा सर। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री को कहेंगे कि ऊपर से वैसा कोई निर्देश दे, वैसा कोई व्यवस्था करे जो हमारा पंचायत किसी प्रकार से बचे। नहीं तो हमारा पंचायत बचने वाला नहीं, गंगा के पेट में है मेरा पंचायत। अगले बार भी विधायक या MP समय सबको मैंने कहा गया था किसी प्रकार से हमारे पंचायत को बचाया जाए, लेकिन इस पर कोई व्यवस्था, कोई देख रेख नहीं हुआ, जिसके कारण हमारा पंचायत जो है न अभी गंगा माँ में से पहले ही ये सूचना जो मिली है आज हम लोगों को, तो हम लोग अभी स्थल पे पहुंचे हैं जहां पर कि बिंद टोली इस्माइलपुर जो बांध है उसका 8 और 9 नंबर जो स्पर है उसके बीच जो है दरार उत्पन्न हुआ है दोपहर में ही तकरीबन 2 बजे के आसपास। इसके उपरांत सारी पुलिस फोर्स, सारा प्रशासन, साथ में DDC महोदय भागलपुर और नगरचिया के SDO साहब भी यहाँ पे आए और उन लोग भी उनकी उपस्थिति में भी ये देखा गया कि लगातार धीरे धीरे बांध जो है कटाव हो रहा था और लोगों को यहाँ से हटाया गया है। अपने अपने जगहों पे लोग यहाँ से हट गए हैं और अभी लगातार यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण के द्वारा रिस्टोरेशन का काम भी चल रहा है। साथ ही प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जो भी कटाव पीड़ित हैं, जिनको भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए हमने किचन का भी व्यवस्था किया है। सामुदायिक रसोई केंद्र 3 टंगा में 3 जगह पे चलाई जा रही है और महिपाल विद्यालय के पास, हवा महल एवं आज़ादपुर में। लोग पैनिक भी हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जाहिर है कि ऐसी स्थिति में लोग पैनिक होते ही हैं, तो वैसी स्थिति में हमने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि उनके लिए सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका हम जरूर उसके लिए पूर्ण करेंगे। शौचालय इत्यादि और साफ़ सफाई के लिए और पानी इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है PHD के माध्यम से और रसोई भी चलाया जा रहा है। और जैसे जैसे लोग निकलते हैं वैसे वैसे उनके लिए हमने स्थान को चिन्हित किया है और वो अपने चिन्हित किए गए स्थान पर जाकर के शरण ले सकते हैं। तो कितने मीटर में कटाव हुई है? तकरीबन मेरा ख्याल है 30 मीटर के आसपास में वो दिख रहा है कि वो कटाव। और यहाँ पे तो क्या कहेंगे सर, काम सही से नहीं किया गया है? इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अब इसमें आप विशेष आप बाढ़ से पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें आज से लमसम हमको लगता है कि 10 साल से पानी आ रहा है, क्योंकि बांध जो था सोहरा बांध वो कट चुका है। ये मतलब भ्रष्टाचार के वो चपेट में चला गया, जिस कारण बांध तो जिस समय कट रहा था उस समय सरकार जहाँ चाहता तो बांध रुक जाता, कारण कि उस समय कुछ ने कोई नहीं देखा सुना किया, जिसके कारण वो बांध कट गया। आज 10 साल से मदरौनी का आदमी जनता त्राहिमाम है। 2 साल 3 महीना 3 महीना हर एक साल पानी यहाँ रहता है। यहाँ पर कम से कम अभी तो दूसरा ट्रिप हो गया पानी आया हुआ, अब भी हमको लगता है कि 2 से 3 ट्रिप और पानी आएगा। हम लोग अभी जा रहे हैं मुरली, गाय भाई सब लेकर के, अभी देखबे कि आपके सामने हम गैया लेके मुरली जा रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि दूसरे पंचायत में जाके रहें, क्यों रहना पड़ता है बाढ़ के कारण से। सरकार को इस पे कुछ ध्यान नहीं है। अभी तक आदमी हम जो जा रहे हैं वहाँ पानी में भेजेंगे, कभी अभी तक सूखा राशन भी नहीं, पन्नी भी, कुछ चीज़ का वितरण नहीं, कुछ न्यूज भी नहीं आया है कि मदरौनी में मिलेगा। ये सब कुछ कोई पहल नहीं किया गया बांध बनवाने का? अभी तक में तो कोई पहल नहीं जान रहे हैं। न्यूज भी आता, कुछ समाचार के पेपर के माध्यम से भी आता, मगर कोई अभी तक चर्चा नहीं है। इस पे बिहार सरकार साफ चुप्पी साध के बैठा हुआ है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री को यही हम उससे निवेदन करते हैं कि सर मदरौनी का व्यवस्था देख लीजिए, सदभा का व्यवस्था देख लीजिए, सोहरा का व्यवस्था देख लीजिए। ये 4 पंचायत 5 पंचायत डूबता है सर, और सबसे बेसी हम लोग को क्षति होता है। हम लोग बरदारी खेती करते हैं, ठिका खेती करते हैं,
जिसमें कारण कि एक फसल होता है, एक फसल भी बढ़िया से नहीं हो पाता है, पानी घुस जाता है सर। वो फसल डूबने से पहले उसको नाव से ऊपर करते हैं, व्यवस्था ऐसे ढोते हैं, व्यवस्था नहीं होता है, कुछ चीज़ का है यहाँ पर। अभी तो सर कोई साधन नहीं, अभी तक में आज तक में अब की साल में कोई व्यवस्था अभी तक नहीं देखे हैं। नहीं नाव चला है, नहीं पन्नी मिला। सबसे पहले सर कुछ भी मिलना चाहिए, सबसे पहले सर पन्नी मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो रोड पे रहेंगे सर, रहने के लिए कुछ तो व्यवस्था चाहिए, कोई व्यवस्था सर नहीं है। बहुत